वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर जो है, सिंदूर से अब क्या लाभ होने का ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर से यह लाभ है, भारत पे एक नवीन कूटनीति का पाकिस्तान के जब सीज फायर की घोषणा, उस सीज फायर का उल्लंघन न कि पाकिस्तान द्वारा जारी है, भारत में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आतंकवाद भारत पर ऐसी ही कार्रवाई करता रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर यदि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त, अब इन दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो भारत ने यह भी कहा है कि सिंधु समझौता जो हमने प्रतिबंधित किया है यह हमारे साथ लगा हुआ। मैं इस मुद्दा पर बात ही नहीं, सलाल परिनिधि की अपनी बात नहीं करूंगा। जो मैं पानी को रोका है मैं बात नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री ने 12 तारीख को 8 तारीख को की गई जो राष्ट्र का नाम संबोधन है, इससे स्पष्ट है कि पानी देने एक साथ नहीं हो सकता। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस संबंध को लेकर अब नया रिश्ता बनाना, भारत बात करेगा तो आतंकवाद पर, भारत बात करेगा तो पाक का पाकिस्तान का सारी द्वार आतंकवाद के विरुद्ध यह कार्रवाई है ऑपरेशन सिंधु। इससे क्या होगा, सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में विश्व बैंक के अध्यक्ष चिनाब झेलम चिनाब का जो पानी, चिनाब झेलम का जो पानी है, यह पानी दरअसल इसका सिंधु नदी के साथ ये 80% घूम कर लेता था, यह आपका पाकिस्तान, जबकि ब्यास सतलज और रावी पर ये भारत इसका निचला पथ है, यानी पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में 6 नदियां हैं। इस सिंधु समझौता से आर्थिक ह्रास, ये आर्थिक आधार, इस आर्थिक आधार में क्या था कि 80% पानी पाकिस्तान में जल मिल रहा है, पीने के पानी शहरी क्षेत्र में उसकी संकट की बढ़ाई, 85% अनाज उत्पादन होता है जो पंजाब और सिंध प्रांत से होता है। यहाँ अनाज उत्पादन 85% होता है। यहाँ पर निश्चित है कि इस आर्थिक परेशानी से भुखमरी ही पाकिस्तान के पास में 70% ग्रामीण आजीविका का साधन वहां पर कृषि का, 70% आदमी यहाँ के लोग इस गंभीर हो जाएगा। 25% इसके राष्ट्रीय आय में कृषि की यह मैनेज हो जाएगा। अब उसका रक्षा बजट है, रक्षा बजट को भी वो लाएगा, अन्य खर्च भी है वो भी खर्च करेगा, तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से तबाह है। वर्तमान में युद्ध का एक तरीका यह भी है आर्थिक पाबंदी लगा देना और दुश्मन को आर्थिक रूप से, भारत इस प्रकार से आर्थिक मदद करेगा। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में अराजकता का वातावरण कायम होगा। ठीक है, आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्था आपको सहयोग करेगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जितनी हरास पाकिस्तान की पाकिस्तान के उस निर्माण में लगभग 8 से 20 में इसकी राशि चले जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई दर बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, जो भारत की समस्या ही नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो प्रमुख देश पाकिस्तान के साथ अपना व्यापारिक संबंध विच्छेद कर लेगा। अब पाकिस्तान में अराजकता का वातावरण जब आएगा, उसके मूल जो है वह पंजाब सबसे समृद्ध क्षेत्र है उसका, पंजाब, दूसरा सिंध और तीसरा बलूचिस्तान, यह इससे अलग हो, तब बच जाएगा पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग जो कश्मीर का हिस्सा है मानता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा उसे तय कर रही है, तो भारत का वो हिस्सा सर हरि सिंह के समझौते के आधार पर संपूर्ण जम्मू कश्मीर का भारत में यह क्षेत्र स्वतः भारत में आने की चूंकि बी.एस. खांडेकर ने कहा है कि सभी कुछ की ज्वाला तो शांत हो सकती है, लेकिन भूख ज्वाला से
पाकिस्तान में जब भुखमरी आएगा तो आतंकवाद अपनी गतिविधियां होती है। विश्व में आतंकवाद का जो रक्षण पाकिस्तान द्वारा हो रहा है, ये खत्म। भारत ने जितने भी एयरबेस को ध्वस्त किया, आतंकवादी संगठनों को कमजोर किया है, उस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में आतंकवाद काम कर रहे हैं। चाहे लश्कर ए तैयबा हो या अन्य उसके संगठन हो, ये धीरे धीरे एक पीढ़ी के बाद, माने कि एक पीढ़ी अभी राजनीति कर रही है आतंकवाद, दूसरी पीढ़ियां इस दिशा में बढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अपने सच से सवाल खड़ी हो जाएगी। ये पाकिस्तान के एक गंभीर चुनौती, पाकिस्तान टूट जाएगा और बिना युद्ध किए पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। यदि वर्तमान में भारत युद्ध करता है, पाक अधिकृत कश्मीर को अपने क्षेत्र में लेता है। भारत के पास चुनौती होगा। पहला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका जो 1971 का जो नीतियां थी, पहले इस पर सवाल था, क्योंकि 1971 में वही पूर्वी बंगाल और पाकिस्तान का हिस्सा हो, इंदिरा गांधी ने मुक्तवाहिनी सेना नाम देकर के उस पूर्वी बंगाल को मुक्त कराया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। भारत का इसका भी शुरुआती दौर में दिया और वही पाकिस्तान भी इसकी बनता है। इस प्रकार से एक नया क्षेत्र टूट गया, महत्वपूर्ण क्षेत्र टूट गया। जिस बंगाल की खाड़ी पर वो गर्व महसूस करता था, भारत को उसको बताएंगे। चाहते तो हम भारत को सीधे विलय करवा सकते, लेकिन भारत को नहीं चाहते। उसी प्रकार से इस आतंकवाद के रास्ते, मैं जो आतंकवाद के रास्ता को बंद करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, इस सिलसिले में पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करना, यह भारत के लिए तुरंत यह कार्रवाई करना उचित नहीं है। भारत अपनी भविष्य नीति को भी देखे। आप इस बात को भी समझिए कि पाक अधिकृत कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी संगठन अभी भी कार्यरत चल रहा है। कुछ ठिकानों से भारत को संभवतः पता भी नहीं है उस स्थान को चला रहा हो, उसमें इस प्रकार का भावनाएं पैदा की जा रही है, भावनात्मक रूप से आतंकवाद वहां पैदा हो रहे हैं। ऐसे क्षेत्र को भारत को मिला है, भारत को मिले तो युद्ध की ताकत से भारत सामरिक महत्व के क्षेत्र को जीतने में, लेकिन वहां के लोगों की जो आतंकवादी मानसिकता है उस पर नियंत्रण करना भारत कारण 24 विधानसभा क्षेत्र पाक कश्मीर में है और 76 विधानसभा क्षेत्र आपका 1947 में भारत में आ गया था। 24 विधानसभा क्षेत्र में आबादी वहां इस प्रकार की बढ़ी है, जो पाकिस्तान की मूल आबादी है वो भी वहां या आतंकवाद के नाम पर या किसी अन्य व्यवस्था के नाम पर इन लोगों को भारतीय राष्ट्रवाद में शामिल करना, इसलिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर इस कूटनीति का शिकार होने दिया जाए, तब यदि पाक कश्मीर भारत के क्षेत्र में स्वतः है। अब भारत की कश्मीर को बढ़ने का समझने का प्रयास करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत की कश्मीर की आधार वर्तमान में वो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, इसी नीति को लेकर उन्होंने जो नीति बनाया था, शांतिपूर्ण शाह अस्तित्व, रूप निरपेक्षता, तटस्थता, विश्व शांति, ये भारत को स्थिति का आधार है। हम इस नीति को त्याग करके हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की तरफ अनुष्ठा का पात्र नहीं होगा। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री इस कूटनीति का सहारा ले रहे हैं नीति पर नहीं, और यह नीति कभी भी किसी क्षेत्र पर कब्जा करके भारत की विदेश नीति अनुच्छेद निर्धारित है। इसलिए भारत के पास भी कुछ परहेज है। एक तरफ आप संविधान की रक्षा करने के लिए सॉवरेनिटी का इस्तेमाल करते पाकिस्तान पर ऑपरेशन जारी कर दिया है, दूसरी तरफ उसके क्षेत्र को जीत लेंगे सीधी इसी रास्ते से भारत को भी इस प्रकार का जवाब देने वाला देश आसानी से विश्व राजनीति को आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को घेर कर अब हम उसके क्षेत्र को किस प्रकार से अद्भुत बंध में तोड़ देंगे, तो पाकिस्तान कभी भी भारत में आतंकवाद इसका खामियाजा क्या हो सकता है। भारत के जवानों ने जिस तरीका से शौर्य का प्रदर्शन किया है वह काबिल तारीफ है, और यही विदेश नीति है जिस नीति को ध्यान में रखकर भारत के अंदर ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधे पाक कश्मीर को कब्जा करो, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि एक संपूर्ण देश है, धीरे से मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा।
नेहरू जी की कूटनीतियां करनी थी, जिसमें हमारा विदेश नीति काफी सॉफ्ट, हम अपनी सॉवरेंटी को पालन करते हैं। यदि हमारे पड़ोसी मुल्क नहीं चले, दक्षिण एशिया का देश में से भारत भी, चीन कहता है तो भारत भी हो, भारत से विलय करने का प्रबंध। और इस रास्ता से जो परिसंघवाद जो भारत में लाया गया था, जो भारत चाहते, तो परिसंघवाद के रूप में ये भारत में विलय आसानी से कर सकता। तो भारत दक्षिण एशिया में एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ, सामरिक महत्व के साथ अच्छे तरह घोषित होगा, जो अपने इतिहास के क्षेत्र में जाना जाता है। इसलिए मोदी की नीति, नरेंद्र भाई मोदी की नीति जो है प्रधानमंत्री जी की, वो नीति सही है। और नेहरू की विदेश नीति भी यही कहती है। और 1971 में जो इंदिरा गांधी की जो नीतियां बनाई, वह नीति किसी समसामयिक नीति को जोड़ता। इंदिरा गांधी भी रहती तो भी काम करती कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस व्यवस्था के साथ भारत अपने विकास करता रहे।